त्र्यंबकेश्वर येथे कैलासदादा घुले यांचा जन्मदिवस अनोख्या पद्धतीने साजरा। 12 ज्योतिर्लिंगांपैकी महत्त्वाचे असलेल्या त्र्यंबकेश्वर मंदिराच्या प्रांगणात कैलासदादा घुले यांच्या जन्मदिवसानिमित्त अनोख्या पद्धतीने पूजेचे आयोजन करण्यात आले। दिनांक 10 फेब्रुवारी 2025 रोजी देशभरातून आलेल्या भाविकांच्या उपस्थितीत हा सोहळा संपन्न झाला। विशेष म्हणजे काशी विश्वेश्वराच्या पिंडीसह आलेल्या भाविकांनी त्र्यंबकेश्वर येथे महादेवाच्या पिंडीवर जलाभिषेक व मंत्रघोषात पूजा केली। ही पूजा कैलासदादा घुले व त्यांच्या पत्नी योगिता वहिनी यांच्या हस्ते संपन्न झाली। ध्यायामि अक्षरां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि धारां पातयेत्। हरिः ओम गुरु शुभ ओम सहस्रशीर्षा सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिगुं सर्वत्र सुवाद्यतिशतशताङ्गुलं पुरुकये वेदकु सर्वं जद्भूतं च भाव्यम् उतामृततु शेषालो जगन्नेनातिरोहते एतावान् समहिमातो जायाश्च पुरुका पादोस विश्वभूतानि त्रिपादशामृतं दिवे। या सोहळ्यासाठी दिल्लीहून दिव्यंगत नेत्या सुषमा स्वराज यांच्या परिवारातील सदस्य तसेच 1984 च्या 10वी बॅचचे वर्गमित्र आणि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ती उपस्थित होत्या। यात हेमंत कुलकर्णी, श्याम परदेशी, मंजू भूतडा, विश्वस्त भूतडा, गिरीश वाडेकर, उमेश चंद्रात्रे, नामदेव सूर्यवंशी, सहा परदेशी, आबा गायकवाड, भरत गोसावी, दीपक पगारे यांचा समावेश होता। धार्मिक व सामाजिक वातावरणात पार पडलेल्या या सोहळ्यानिमित्ताने भाविकांमध्ये विशेष उत्साह पाहायला मिळाला। त्र्यंबकेश्वर देवस्थानातील विश्वस्त, माजी नगराध्यक्ष तसेच त्र्यंबकेश्वर शहरातील प्रगतिशील उद्योजक कैलासदादा घुले यांना वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा। अब आज यहाँ आई हूँ मैं आपको कैसा अभी महाराष्ट्र में कैसे लग रहा है आपको? महाराष्ट्र में बाकी सच बताऊं स्टेट से मुताबिक बहुत अच्छा लग रहा है। एक तो सबको हिंदी आती है, खाना वही दिल्ली वाला मिल रहा है, और दूसरा मेरा इस मंदिर का अनुभव अभी तक के सभी ज्योतिर्लिंग से अलग है। मैं पता नहीं क्यों इतना अलग फील कर रही हूँ, इतना ऊर्जा, इतना इमोशन हूँ, भावुक हूँ यहाँ दर्शन करने के बाद में। एक मुझे ऐसी अनुभूति हुई थी महाकाल उज्जैन में, हाँ यहाँ मैंने अभी तक दर्शन नहीं किए थे, और ठीक वैसी ही अनुभूति मुझे आज त्र्यंबकेश्वर में। तो एक होता है ना किसी ज्योतिर्लिंग से आपको खुद का जुड़ाव हो जाता है, कनेक्ट कर जाते हो आप, वो मैंने यहाँ देखा। तो आपको भारत में और महाराष्ट्र में आने के बाद सबसे अलग क्या चीज़ देखने को मिली या आपको जो अनुभूति क्या? महाराष्ट्र में आने के बाद में या स्पेशली नासिक में आने के बाद में अपनापन देखा। यहाँ लोग बहुत अच्छे हैं, रौनक है, बच्चे इतने खिलखिलाते हुए दिखाई देते हैं मंदिरों में। सबसे ऐसा लगता ही नहीं कि पहली बार मिल रहे हैं, सबसे ऐसे अच्छे से भाई भाऊ ताई सबसे प्यार से, वो भी बेटा। इतना अपनापन और इतना वेलकमिंग नेचर हर जगह नहीं होता, बाकी स्टेट्स में नहीं होता, जो मुझे यहाँ दिखा ये अच्छा है। हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलने के बाद। हमें अपना दीदी का याद आ गया कि हम ऐसे महसूस कर रहे कि उनके साथ भी बात कर रहे हैं, याद करके उनके साथ में बात कर रहे हैं। मैं अभी उनके बांसुरी जी हैं, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है दिल्ली की, और बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी नेत्री हैं वो। उनके मार्गदर्शन से वो तो मुझे हमेशा गाइड करती रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना जीवन में, कैसे आपको आगे बढ़ना है। तो मैं तो अभी उनके मार्गदर्शन से, उससे पहले तो दादी जी थी ही। तो मी आज 55 वर्ष पूर्ण झालं, 56व्या वर्षात पदार्पण आहे। आता संकल्प जर म्हटला तर शुभं करोति कल्याण आरोग्यम धनसंपदा। या वयामध्ये सगळ्यांचं कल्याण व्हावं, आणि आरोग्य हीच धनसंपदा आहे। तर दुसरं जे धन आहे ते कोणत्या कामाला येत नाही, आरोग्य हे धन चिरकाली राहील। त्याच्यामुळे समाजासाठी चांगलं आरोग्य राहील, भाविकांना चांगलं आरोग्य राहील, भाविकांना शारीरिक व मानसिक पण स्वास्थ्य मिळेल, असे एक साधारणतः हा एक नवीन अजेंडा घेऊन
आणि मंदिर हे केवळ म्हणजे सामूहिक प्रार्थनेची स्थळं न बनता समाजाच्या चांगल्या विचारांची देवाणघेवाण करणारे केंद्र बनावेत, देशाच्या आणि तरुणांच्या उत्कर्षाचे ते प्रेरणास्थान बनावे असा विचाराचा संकल्प आपल्या सर्वांच्या मदतीने मी आज घेत आहे आणि आपण सर्व त्याला मला मदत करून हा संकल्प सिद्धीच जाईल अशी मी आशा व्यक्त करतो. आणि आपण माझ्या वाढदिवसासाठी सर्व बालमित्रांनी येऊन, कारण की बचपन आलं म्हणजे बचपन संपलं अशा प्रकारे लोक म्हणतात, पण बचपन के बाद में बचपन चालू हो गया वापस असं मी म्हणतो. आणि तुम्ही सर्वजण माझ्यासोबत राहून आपण आपला उर्वरित आयुष्याचा कालखंड अतिशय आनंदात आणि निरामय आरोग्याने प्राप्त करूया अशी मी त्र्यंबक राजेश्वर